नमस्कार, सत श्री अकाल में दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। आज हम मैथ को कंप्लीट कर देंगे। जो पिछले दिन मैंने आपको हाफ पढ़ाया था, जो कि सात चार 2021 को जो एनटीपीसी के पूछे गए सवाल थे, उसका मैंने हाफ जो प्रश्न थे मैथ का, वो मैंने पिछले दिन आपको कराया थे। उसका हाफ आज आपको कंप्लीट करा दूंगा। और अगर आप एनटीपीसी के साथ साथ जो हैं एनटीपीसी के साथ साथ बिहार एसएससी या एलपी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो इन तीनों के लिए साइंस, जीके और मैथ, साथ ही साथ जो है आपको करंट अफेयर भी सब दिया जा रहा है आपको हमारे चैनल पे। उम्मीद है आपको सारे सेशन पसंद आ रहे होंगे। और इसके साथ ही अगर पीडीएफ की आपको ज़रूरत पड़े तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाइए, तो वहाँ आपको पीडीएफ भी वहाँ प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न है आपका, एक ट्रक 2.5 घंटे में 92.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह पूरी यात्रा के दौरान समान चाल से चलता है तो उसके द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, उसने कह रहा है कि उसने जो है देखिए, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ये आपको मालूम है। तो यहाँ बोला गया है कि आपको टाइम दिया है और डिस्टेंस दिया है, तो स्पीड पूछा जा रहा है। तो स्पीड पूछा जा रहा नहीं, बल्कि पूछा जा रहा है कि आपको घंटा पूछा जा रहा है कि 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगा, मतलब डिस्टेंस दिया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कह रहा है कि आप 2.5 घंटे में जो है 92.5 किलोमीटर चल देते हैं। क्या कर रहा है? आप 2.5 घंटे में 92.5 किलोमीटर चल देते हैं, तो 1 घंटे में कितना चलेंगे? तो इसको डिवाइड कर देंगे 92.5 से हम 2.5 को। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट को हम उड़ा देंगे। अब इसे काटते हैं हम, तो 25 थी, आप 75 हो गया, बचा आपके पास क्या? तो 75 और 17 बचा, 17 175। अब 175 25 से कितने बार में कटता है? तो 25 7 बार में कटता है। मतलब 1 घंटा में वो जो है 37 किलोमीटर जो है चल देगा। और बाकी जो उसने क्या कहा था, 2.5 घंटा में उसने 92.5 किलोमीटर चला, तो 1 घंटा में कितना चल जाएगा? तो वो 37 किलोमीटर चल जाएगा। इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन सही है, 51 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे कि यहाँ पर जो है आपको n का मान पूछा जा रहा है। क्या है? n का मान पूछा जा रहा है। तो क्या कीजिए, इसको हम चलिए लेके चलते हैं। तो एलसीएम लिया नीचे का, तो कितना एलसीएम हो गया? 10। तो यहाँ क्या हो गया? 2 बार में 4 प्लस 2 इक्वल टू n प्लस 1 बाई n प्लस 5। अब यहाँ क्या हो जाएगा ये हमारा? तो 6 आ जाएगा। अब ऊपर 6/10 है हमारा, तो यहाँ हम क्या रखें n की जगह कि 6/10 हो जाए। तो हम देखिए यहाँ पर क्या रख सकते हैं? 5 रखेंगे n की जगह, तो देखिए ऊपर 6 आ जाएगा और नीचे 10 आ जाएगा। लेकिन आप ये तरीका नहीं अपनाना चाहते हैं, तो एक और तरीका क्या है? तो 6/10 हुआ, वो n प्लस 1 हुआ बाय n प्लस 5 हुआ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। अब इक्वल हो जाएगा, तो 6n प्लस 30 इक्वल टू 10n प्लस 10। अब n को इस साइड में, 10 को इस साइड में, तो ये 20। अब यहाँ n को ले गए तो कितना बच गया हमारा? 4n। तो 1n के बराबर क्या हो जाएगा? तो हमारा 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। मतलब n की जगह 5 रखेंगे तो जाके मेरा आंसर आ जाएगा। तो 1 ऑप्शन जो है सही है, 54 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है कि ए, बी और सी जो है संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए की पूंजी का 2 गुना, ए की पूंजी का 2 गुना बी की पूंजी का 3 गुने के बराबर है। तो बी की पूंजी सी के पूंजी के 4 गुनी है, तो कुल लाभ इतना है, तो बी का हिस्सा ज्ञात करना है। देखिए क्या कहा है कि पहला आपको कंडीशन कर रहा है यहाँ पे, ए की पूंजी जो है 2 गुना है, किसके बराबर है? बी के पूंजी के 3 गुने के बराबर। तो ए बाई बी हमारा कितना आ गया हमारा? तो 3:2 आ गया, पहला हो गया। दूसरा बोल रहा है कि बी की पूंजी सी के पूंजी के 4 गुना है। यहाँ पर बोला है ना 4 गुना है, तो बी बाई सी हमारा क्या आ गया? 1:4 आ गया। अब इसे हमें इक्वल करना है। तो यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 लाएंगे, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ 8 हो गया। तो मतलब ए और बी और सी का वैल्यू क्या आ गया हमारा? ए, बी और सी का वैल्यू क्या आ गया? तो ए का वैल्यू हमारा 3 हो गया, बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 8 हो गया। क्या हो गया? 8 हो गया। अब इन तीनों को जोड़ना है, तो 8 3 11 2 13।
अब 13 का ये जो हुआ, ये जो हमारा क्या हो गया, ये हमारा बेनिफिट हो गया, तो यही हमारा वैल्यू क्या हो गया, 297 हो गया। क्या हो गया, 297,000 हो गया। अब ये 13 का वैल्यू हमारा क्या आ गया, तो 13 का वैल्यू 297,000 हो गया। यहाँ बी ए का वैल्यू क्या था, 3 और 3, इसके बाद था आपका 2 और 8, हाँ याद रखिएगा। तो इसके बाद हो गया। अब इसको काटते हैं तो 2 बार में 26, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने मल्टीप्लाई में गड़बड़ कर दिया। यहाँ क्या था, ए रेशियो मेरा क्या था, शुरुआत में ही गड़बड़ हो गया था मेरा, 3/2 था ना, और यहाँ क्या था मेरा, B/C का 4:1 था, मैंने उल्टा कर दिया था। तो ये 4 है, तो 4 को यहाँ लाएंगे तो 2, इसको 2, तो ये हो गया 6/4। अब यहाँ हो गया हमारा 4, तो अब मेरा क्या आ गया, A B और C हमारा क्या आ गया, 6 4 1, 6 4 10, 10 1 11, 11 आ गया। अब ये 11 का वैल्यू है हमारा क्या दिया है, 297,000। उस समय मेरा 13 आ रहा था ना, इसलिए गड़बड़ हो गया था, माफ़ कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो 11 हो गया, 11 का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 297,000। अब यहाँ याद रखिएगा 6 4 और क्या था, 1 था, 6 4 और 1, 11 के कटे कितने हैं, 2 बार में 7 बचा, 7 से 000। अब यहाँ किसका पूछ रहा है, तो हमारा बी का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है। तो बी का मालूम कितना है, तो 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौके 28, 7 में 2, 8 2 10 और 000, तो मतलब 1,08,000 जो है आंसर आ जाएगा। हमारा सेकंड ऑप्शन जो है 61 का, यह सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 96 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को जो है 12 सेकेंड में और एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में पार करती है। तो प्लेटफॉर्म की जो है लंबाई ज्ञात करना है। देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है कि एक 96 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलगाड़ी है जो कि एक खंबे को, जो खंबा का तो हाइट मतलब क्या बोलते हैं, डिस्टेंस तो नहीं गिन सकते, लेकिन रेलवे का डिस्टेंस तो गिन सकते हैं ना। तो ट्रेन का डिस्टेंस क्या आता है, आर, चलिए इसको डी से लेते हैं, 96 = D मान लिया, और टाइम हो गया मेरा 12 सेकेंड। तो यहाँ मेरा मीटर में है, तो क्या करेंगे, 96 है ना, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हम चेंज कर देंगे 5/18 में। क्या करेंगे, 5/18 में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब इसको काटेंगे तो 3 बार में, ये 2 बार में, ये कटेगा हमारा कितने बार में, तो 32, और ये हमारा 10, 320, 320 हमारा मीटर क्या आ गया, ट्रेन का डिस्टेंस, मतलब 320 मीटर लंबा है कौन, ट्रेन। अब 320 मीटर लंबा है, फिर से मैंने 96 लिखा, इसका 5/18 कर दिया, क्यों, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। अब मेरा वहाँ क्या था, तो 320 मीटर था ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात नहीं है, इसलिए x लिखा। और कितने देर में पार कर जाता है प्लेटफॉर्म को, तो 30 सेकेंड में। कितने देर में, 30 सेकेंड में पार कर जाता है। अब इसे हम काटते हैं फिर से, तो 6 तिया 6 पचे, अब यहाँ से काटेंगे 32, कट गया, 32 पचे कितना हो गया हमारा, 5 2 16, 160, 160 हो गया। क्या हो गया, 160। अब फिर 5 से मल्टीप्लाई दे, कितना हो गया, 16 पचे 80, 800 इक्वल टू 320 प्लस x। अब 320 घटाएंगे 800 में, तो कितना बचेगा हमारे पास, 500, 500 में 20 घटेगा तो कितना, 480, 480 मीटर बचेगा हमारा, जो हो गया हमारा क्या, कि यह हो गया हमारा प्लेटफॉर्म का लंबाई। किसका लंबाई, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी, 480 मीटर, मतलब ऑप्शन 4 जो है 66 का, यह सही उत्तर है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि एक आयताकार है, यहाँ लिखा है ना, एक आयताकार भूखंड 10 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े, एक आयताकार भूखंड के बाहर चारों ओर जो है 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना, मतलब कह रहा है कि एक आयताकार खंड है जिसकी लंबाई 10 और चौड़ाई 8 है, इसके बाहर जो है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इधर, 5 सेंटीमीटर इधर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 मीटर इधर कि चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है, ठीक है। तो उसने कह रहा है कि आपका जो है इसका एरिया फाइंड करना है, इस एरिया को आपको फाइंड करना है। तो फाइंड कैसे करेंगे, अब देखिए कि पहले तो हम छोटा वाला का एरिया निकाल लेंगे, तो मेरा तो मालूम हो जाएगा 10 × 8 कितना हो गया, 80 हो गया। अब बड़ा वाला का एरिया कैसे निकाले, तो 5 मीटर इधर बढ़ा है, 5 मीटर इधर बढ़ा है, तो टोटल कितना बढ़ा, 10 मीटर, इधर भी 5 इधर भी 5, कितना 10। तो पहले 8 था, 10 बढ़ा तो 18, और इधर पहले 10 था, 10 बढ़ा तो 20। अब बड़ा वाला का एरिया क्या हो जाएगा, तो 18 × 20, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 360। क्या आ जाएगा, 360। अब जो घटाना है, क्योंकि बड़ा एरिया से छोटा एरिया घटाएंगे तभी तो हमारा ये निकलेगा ना, पार्ट वाला बीच वाला,
तो घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 280 मीटर। क्या आ जाएगा 280 मीटर। तो 68 का एक ऑप्शन जो है यह सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है कि यदि वह एक वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे जो है 510 और 270 से घटाने पर जो है प्राप्त संख्याओं का महत्तम जो है मतलब एचसीएफ जो है आपका 24 हो। क्या हो 24 हो। क्या इन दोनों में से घटाएंगे कि दोनों का जो हमारा एचसीएफ होगा जो कि कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। तब यहाँ देखिए क्या करें, तो हम ऑप्शन से चलते हैं। अब ऑप्शन लेकर इसको ट्राई करेंगे तो ऑप्शन से जो है ये बहुत अच्छे से बन जाएगा। देखिएगा तो क्या करें, हम इन चारों में से सबसे छोटा से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा देखिए हमारा 6 है। ज़्यादा बड़ा करेंगे तो प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल सकता है। भाई ऑप्शन के हिसाब से चलना है ना, तो ऑप्शन को अपने मन से देखिए कि कौन लेके चले कि कौन सा जो है मेरा आंसर सही आ जाए। तब यहाँ छोटा लेके चला तो मेरा क्या आ गया 504 हो गया घटाने पर, और यहाँ क्या आ गया 264 आ गया। क्या हो गया 264। अब जो 24 है ये आपका कटना चाहिए दोनों में, 24 से जो है ये दोनों कटना चाहिए। तो क्या कीजिए कि यहाँ 8 × 3 होता है, तो 8 का फैक्टर क्या होता है कि कटना चाहिए तो 8 तीनों। तो पहले आपका 8 का देख लीजिए, तो 8 6 के 48 और 2 4 कट गया, 8 3 24 2 4 कट गया। चलो ठीक है 8 से कट गया दोनों। अब 3 से काट देते हैं, तो 3 से काटते हैं तो यहाँ देखिए कितने बार में कट जाएगा हमारा, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 48 और 2 4 ये भी कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा हमारा कितना, तो 24 2 4 ये भी कट जाएगा। मतलब कि यह जो है सिर्फ हम 6 घटाने पर जो है हमारा एचसीएफ जो है 24 आ सकता है। क्या है 24 आ सकता है। इसलिए ऑप्शन सेकंड जो है यह सही उत्तर है 72 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है कि यदि √5 - 1 बाई √5 + 1 माइनस √5 + 1 बाई √5 - 1 इक्वल टू a + b है, तो वैल्यू आपको जो है इसका फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है a + b a - b डिवाइड बाई a² + b²। अब यहाँ कैसे फाइंड करें, तो पहले हम क्या करें कि इसको सॉल्व ऐसा करें कि जो है इस फॉर्म में ला दें। क्या ला दें, तो इसको हम इस फॉर्म में ला दें ताकि वो जो है हम यहाँ पुट करके आंसर प्राप्त कर सके। तब यहाँ पुट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इधर लाना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो क्या हो जाएगा √5 - 1 का होल स्क्वायर, √5 - 1 का होल स्क्वायर माइनस √5 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा तो √5 5 और -1, तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। अब ऊपर चलते हैं, तो नीचे 4 याद रखिएगा, ऊपर से पहले ऊपर कर लेते हैं तो बाद में नीचे को हम बाद में डाल देंगे। चलिए देखते हैं इसको, तो √5 - 1 का होल स्क्वायर, तो √5 - 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो 5 + 1 - 2 √5 आ गया। अब इसके बाद आ गया हमारा माइनस, अब यहाँ क्या आ गया √5 + 1 का होल स्क्वायर, तो 5 + 1 + 2 √2 क्या है 2 √2। अब यहाँ से देखिए यह माइनस जब अंदर घुसेगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस आ जाएगा और ये भी जो है आपका माइनस में आ जाएगा। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो माइनस माइनस यहाँ हो गया, तो हमारा क्या आ गया -4 √5। क्या हो गया -4 √5, और नीचे क्या था हमारा 4 तो था ही, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आ गया हमारा -√5 आ गया। क्या आ गया -√5 आ गया। अब ये देखिए कि हम सिर्फ -√5 आया मेरा, लेकिन यहाँ पर है a + √5 है, b √5 है ना। तो अब यहाँ देखिए हम क्या कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं ना, क्योंकि 0 से पुट करने से कुछ तो होगा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि a का वैल्यू हमारा 0 आ गया, और b का वैल्यू जो हमारा क्या आ गया तो -1 आ गया। क्या आ गया -1 आ गया, b का वैल्यू मेरा -1 आ गया। अब a 0 b माइनस, तो यहाँ पुट कर देते हैं अब इस पर। अब इस पर जब पुट कीजिएगा तो क्या आएगा, तो a 0 था -1, फिर हो गया a 0, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका +1, फिर आपका डिवाइडेड बाय है जी किससे, तो a से डिवाइडेड है। तो a का वैल्यू मेरा क्या है, तो a का वैल्यू मेरा क्या है यहाँ पे 0 है, और प्लस फिर b का वैल्यू मेरा क्या है, तो मैंने -1 निकाला था, और a का वैल्यू तो 0 था, तो -1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए जब किसी से जब 0 डिवाइड होता है तो वो हमारा क्या होता है अनडिफाइंड होता है। क्या होता है अनडिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है अनडिफाइंड हो जाता है, या तो अनगिनत हो जाता है। इसका मतलब जो है इसका आंसर जो होगा अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन में जो है ये चारों में से नहीं है, इसका मतलब ये चारों आंसर सही नहीं है, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 2 धनात्मक संख्याओं का योग 27 है जबकि उनके वर्गों का अंतर जो है 81 है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए।
देखिए क्या बोला है, इसमें बोला है कि दो संख्याओं का योग जो है हमारा 27 है। तो एक्स और वाई में का योग मैंने ले लिया 27, और बोला है उसके वर्गों का अंतर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 81 है। अब पूछा है कि उन दोनों में से बड़ी संख्या क्या है, तो मतलब एक्स का फाइंड ज्ञात करना है। तब यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को, तो एक्स प्लस वाई भी इस तरह से लिख सकते हैं ना। अब देखिए एक्स प्लस वाई तो हमारा कितना दिया है, तो दिया है 27 दिया है ना। अब 27 को इसे डिवाइड करेंगे तो कितने बार कट जाएगा, तो ये हमारा 3 बार में कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा, तो 3 बार में हमारा ये कट जाएगा। तो हमारा एक्स माइनस वाई का वैल्यू क्या आ गया, तो 3 आ गया। क्या आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई आपका कितना है, 27 है, और एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 3 है। तब इसको जोड़ देते हैं, ये वाई खत्म हो जाएगा, 2x इक्वल टू 30, तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 15, और 15 आ गया। और तो y का वैल्यू मेरा कितना आ गया, तो y का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12। तो y का वैल्यू 12 और x का वैल्यू 15, तो बड़ा कौन हुआ, आपका x हुआ। तो 15 आंसर इसका है। तो ऑप्शन 2 जो है यह सही है 74 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछ रहा है कि यदि दूध और पानी के 120 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है 2:1 है, तो मिश्रण में कितना पानी मिलाने पर जो है दूध और पानी का अनुपात जो है 1:2 हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या है, तो दूध और पानी का कितना लीटर है, तो 120 है, और ये रेशियो में कितना बटा है, तो 2:1 में। कितना, 2:1 में। तो 3 के बराबर एक कितना दिया है, 120 दिया है। 3 के बराबर आपको 120 दिया है, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 40। तो 4 दूनी 40 दूनी 80, और यहाँ पर 40, मतलब कि दूध मेरा 80 है और पानी कितना है, 40 लीटर है। दूध 80 लीटर और पानी जो है हमारा 40 लीटर। अब यहाँ पता चलेगा कि दूध 80 और 40 लीटर पानी है, लेकिन यहाँ बोल रहा है मिश्रण में कितना पानी और एक्स्ट्रा मिला है कि दूध और पानी का अनुपात जो है 1:1 हो जाएगा। अब देखिए 1:2 बोल दिया है, पहले क्या था, ये 2:1 में था, अब बोल रहा है कि 1:2 में कन्वर्ट करना है। तब जिसे कन्वर्ट करेंगे तो देखिए, तो हम क्या करेंगे कि दूध को 1 ही रख देंगे। जब दूध को 1 रखेंगे तो इसका दुगना क्या हो जाएगा, क्योंकि 1:2 में बदलेगा ना, तो दुगना क्या हो जाएगा, 160, क्योंकि हमें पानी बदलना है ना कि हमें दूध बदलना है। दूध नहीं बदलना है, इसलिए दूध को सेम ही रखना है। तो 8 से दूनी 160, मतलब कि यहाँ से आप देख रहे हैं कि पहले पानी था 40 लीटर, अब हो गया 160 लीटर। इसका मतलब हम 120 लीटर एक्स्ट्रा मिलाएंगे, तभी जाके हमारा रेशियो जो है 1:2 में कन्वर्ट हो जाएगा। 1:2 में रेशियो जो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब 4 ऑप्शन जो है यह सही है 77 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका पाई चार्ट से है। देखिए यहाँ कहता है कि 5 अलग अलग दुकानें हैं और सभी के ठेले के अलग अलग दुकानें प्रतिशत दर्शाया गया है। तो यहाँ पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है कि दुकान 3 से, तो दुकान 3 कौन सा है, ये है। माल बिक्री के संगत वित्त खंड के कोण ज्ञात कीजिए। तो टोटल कोण कितना होता है हमारा, 360 डिग्री होता है। अब 360 डिग्री में ये कितना डिग्री का है, ये आपको फाइंड करना है। देखिए तब इसमें क्या करें, क्या लिखा है 25% ना, तो 25/100 कर दिया। अब फाइंड करना है 360 डिग्री में, कितना, 360 डिग्री में। तब इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 4 बार में, और ये कटेगा कितने, तो 90 बार में। मतलब कि 90 डिग्री जो है हमारा सिर्फ होगा, वो मेरा थर्ड वाला जो हो जाएगा, दुकान 3 जो है वो मेरा 90 डिग्री का आ रहा है। कितना, 90 डिग्री का। तो ऑप्शन 1 जो है यह सही है 86 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये भी आपका डाटा से है। यहाँ लिखा है कि 2012 से 16 तक का, 2012 से यहाँ 16 तक का दिया हुआ है। ए, बी और सी का एक निश्चित विश्वविद्यालय में MBA के पाठ्यक्रम हेतु साक्षात्कार बुलाए गए छात्रों की संख्या दर्शाया गया है। चलिए अब क्वेश्चन की ओर देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2014 से 16 तक के दौरान 20 से साक्षात्कार करके बुलाए गए छात्रों की औसत संख्या और उसी अवधि के दौरान शहर सी के साक्षात्कार के बुलाए गए छात्रों की औसत संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब चलिए ज्ञात करते हैं अनुपात। तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, तो चलिए कहाँ क्या है, 14 से 16 बोला है ना, 14 से 16 बी और सी का, बी और सी का बोला है ना। तो 14 से 16 यहाँ चलते हैं। अब बी कौन सा आता है मेरा, उजला वाला जो ड्राइंग दिख रहा है आपका, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये और ये, इसको जोड़ना है। उसके बाद सी है ना, तो सी हो जाएगा आपका ये और ये। चलिए अब करते हैं इसको।
तो हमारा ए का क्या है, बी का, सॉरी बी का पूछा है ना, तो बी का क्या है, पहले 120 है, 120 हो गया आपका 120, उसके बाद हो गया आपका 92, 92, उसके बाद हो गया आपका कितना था 100, कितना हो गया 100, तो 220 हो गया ये दोनों, 220 और 220 और 90 कितना हो जाएगा 310, 312, 312। अब 312 बटा में तीन को है ना, 14 भी है, 15 भी है, 16 है, मतलब 3 से डिवाइड। अब चलते हैं सी का, देखते हैं सी का, देखिए तो सी का यहाँ पे है 108, कितना है 108, उसके बाद है आपका 100, 100 के बाद है यहाँ पे 80, तो कितना हो गया 200, 280 या 288, 288 बटा में 3, कितना 288 बटा में 3। अब इसको काटते हैं तो 3 3 कैंसिल, अब यहाँ से ही काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा 156, ये कटेगा 144, कट गया 12 बार में, हाँ 12 से कट जाएगा, 12 से 12, 12 13 बार में, कितने बार में 13 बार में, मतलब 13:12 आ गया, क्या आ गया 13:12 में जो है ये मेरा बढ़ जाएगा बी और सी का 13:12। हाँ ऑप्शन देखिए फोर्ड में ऑप्शन दिया है 13:12, यह सही उत्तर है। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें भी दिया हुआ है, आपको डाटा दिया हुआ है, डाटा पर जो है आपको ध्यान देना है कि नीचे बोला जा रहा है कि इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए और इसको जो है कौन सा कथन सही है इन चारों में से, वो आपको फाइंड करना है। जैसे देखिए पहला कहता है आपसे कि दी गई अवधि के दौरान साक्षात्कार के लिए उत्तर प्रदेश से आने वाले उम्मीदवारों की संख्या जो है उच्चतम थी। जब इसे आप जोड़िएगा तो कितना आएगा हमारा, तो देखते हैं 3 4 7 7 7 4 11 11 5 16 16 16 4 20 20 हो गया। अब 20 2080, वहीं बिहार का देखिएगा तो कितना आएगा, तो ये देखिए कितना आ गया 2080 था ना, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए 4 4 5 9 9 4 13 13 2 सॉरी 13 3 16 16 5 21 21 हो गया, मतलब इससे ज़्यादा तो बिहार ही हो गया। इसका मतलब ये गलती है, क्यों, क्योंकि सबसे उच्चतम बोला था, नहीं सबसे उच्चतम उत्तर प्रदेश नहीं है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। तो नेक्स्ट इसी में कहता है कि दी गई अवधि के दौरान साक्षात्कार के लिए मध्य प्रदेश से आने वाले उम्मीदवारों की संख्या न्यूनतम थी। अब न्यूनतम थी ना, तो चलिए देखते हैं अब किसके बारे में है, तो मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश को देखते हैं। तो मध्य प्रदेश का अगर हम जोड़ा जाए तो देखिए यहाँ कितना आता है 2 4 6 6 4 10 5 15 15, उसके बाद हो गया आपका 8 4 2 2 4 2 6 6 4 10 10 5 15 हो गया। उसके बाद 8 4 12 12 4 16 16 5 21 21 हो गया, तो 2 17 17 10 17 10 17 10 के आसपास। उसके बाद हो गया आपका पंजाब का, देखते हैं तो 2 3 5 5 2 7 7 7 4 11 11 3 14 14 14, उसके बाद हो गया 8 2 10 10 6 16 16 5 21, मतलब 16 एक, मतलब नहीं, सबसे कम तो मध्य प्रदेश भी नहीं है, पंजाब कम है उससे, इसलिए वो भी गलती है, ये भी गलती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है हमसे, नेक्स्ट हमसे क्या कहता है, नेक्स्ट है हमारा कहता है कि यहाँ पर कि दी गई अवधि के दौरान साक्षात्कार में पंजाब से आने वाले उम्मीदवारों की संख्या 300 थी। अभी मैंने कितना निकाला था, तो 1521 था ना, एक मिनट जोड़ लेते हैं फिर से, देख लीजिएगा कितना है ये, यही तो पंजाब है ना। तो 2 3 5 5 2 7 7 4 11 11 3 14, उसके बाद 8 2 10 10 6 10 6 16 16 5 21, मतलब 16 10 आ रहा है, नहीं इसका मतलब कोई है 300 से ज़्यादा आ रहा है मेरा ना, 300 औसत 5 से डिवाइड कीजिएगा ना, क्योंकि 5 से है, देखिए कितना है 5 साल का दिया है, 5 साल का दिया है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना जगह हमारा ये 3 1 1 2, अब आगे इसके बाद 1 0 2, मतलब 322 आ रहा है। देखिए कम बोल रहा था ना, लेकिन उससे ज़्यादा है, तब उससे ज़्यादा है, इसका मतलब ये भी गलती है। तो डायरेक्ट आप देखिए कि आपका ऑप्शन 4 जो है ये सही है। आप नहीं तो फिर आप इसको पढ़ के निकालिएगा तो उससे फायदा है कि आप देखिए डायरेक्ट आप मारते चलिए। क्या है, क्या बोला यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश के आने वाले उम्मीदवारों की औसत संख्या जो है 400 से अधिक है। अब इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा हमारा, 2080 आया था, कितना आया था 2080 आया था ना, जोड़ा था ना शुरुआत में, तब इसका औसत निकालेंगे कितना आएगा हमारा 4 2 0 420 आ रहा है। इसका मतलब सही है कि 400 से ज़्यादा औसत आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, 4 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ये पाई चार्ट दिया है, पाई चार्ट दिया है ना। अब पाई चार्ट में देखिए कि ऑप्शन क्या कहता है, यदि किसी वर्ष के दौरान
स्कूल का कुल वार्षिक व्यय जो है 10 करोड़ है। मान लीजिए 10 करोड़ पूरा खर्चा होता है, तो इसमें जो है अनुरक्षण और कर्मचारियों के वेतन पर कितनी धनराशि जो है खर्च की गई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तब यहाँ देखिए कि ये डिग्री पर दिया हुआ है, कितने पर दिया है, डिग्री पर दिया है। तब डिग्री पर दिया है तो कौन सा किसने पर है, तो कर्मचारी के 64% और सॉरी डिग्री, और अनुरक्षण को कितना है 58 डिग्री, जोड़ेंगे 64 और 58 कितना हो गया, 8 4 12 हाथ में 1, 11 1 12, कितना 8 4 12 हाथ में 1, 11 1 12, मतलब 122 डिग्री। 122 डिग्री तो 360 से डिवाइड कर देंगे। खर्चा हो रहा है कितने पर, 10 से हो रहा है। अब इसे डिवाइड करते हैं, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0 0 कैंसिल, ये 18, ये कितने मानों कट जाएगा हमारा, तो 6 और 1, कितने मानों 6 और 1, तो 18 तिया 54, 3.54 हो गया। उसको बचा मेरे पास कितना 7 7 0, तो 4 नहीं तो लगभग में 4 के जाएगा ना, तो ये आपका लगभग 4 के जाएगा। तो ऑप्शन से चलते हैं, लगभग 3.4 के लगभग होना चाहिए, 3.4 के लगभग, मतलब 4 से कम होना चाहिए। तो ऑप्शन में 3 करोड़ नहीं, इससे ज़्यादा है 2.5 करोड़ नहीं, 2.45 करोड़ नहीं, तो ये आपका देखिए 3.38 आ रहा है, मतलब 3.4 के लगभग आ रहा है। कितना आ रहा है, 3.4 के लगभग, मतलब यही आपका जो है आंसर हो गया। तो आंसर क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन जो है यह आंसर हो गया। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।